दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं तो 1 मार्च 2021 को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा सभी ट्रेड का, जिनका 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट ईयर की ड्राइंग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इन सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पेपर आपको इन्हीं में से मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है ये, इसमें स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पास होने के लिए। दोस्तों यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 1 मार्च को देना है, 1 मार्च 2021 को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो होगा उसमें, तो एक क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ करके जाएं और वो है अपना आइसोमेट्रिक व्यू का, जो अपन से थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन तैयार करवाते हैं। ध्यान रखना, ऑर्थोग्राफिक तैयार करवाना पड़ता है, आइसोमेट्रिक व्यू अपन को देते हैं वो। तो एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको इससे आधारित जितने भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ध्यान रखना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बहुत कम आता है, थर्ड एंगल ही आता है। और थर्ड एंगल की विशेषता क्या है कि साइड, प्लान और एलिवेशन को आप जिस ओर से देखते हैं उसी ओर बनाना होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन 100% आएगा दोस्तों, 110% आएगा। इसलिए ये एक जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आईटीआई। ये आईटीआई में कई बार आ चुका है। दोस्तों आईटीआई एग्ज़ाम की एक बड़ी विशेषता होती है कि उसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं। इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखें और इन क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि ये आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अब आपके एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिल सकता है। ये जो आपकी स्क्रीन पर है ना दोस्तों, इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और इसका सोल्व्ड जो है वो आपको अपनी ड्राइंग की बुक में मिल जाएगा, सॉल्यूशन इसका पूरा किया हुआ। लेकिन इसको बहुत अच्छे से आप करके जाएं और जहाँ तक मेरा मानना है यही आपको अपने पेपर में देखने को मिल भी जाएगा, ठीक है। इसका ये जो आप देख रहे हैं प्लान है, ये आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू को अपन एलिवेशन भी बोलते हैं, और ये इसका साइड व्यू है आप देख रहे हैं, ठीक है। इस एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपको पेपर में आया हुआ एक और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी बताता हूँ, उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोस्तों एक और जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो है इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू। इसको भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाना होता है। ध्यान रखें, यदि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का स्पष्टता नहीं लिखें, जैसा कि इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लिखा, आप देख रहे होंगे, ड्रा दी फॉलोइंग व्यू ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो, फ्रंट, साइड और प्लान। तो आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये भी थर्ड एंगल में ही बनाना होगा। तो जब ना कहे ना स्पष्ट कि थर्ड एंगल बनाना है कि फर्स्ट एंगल, तो आपको ध्यान रखें थर्ड एंगल में ही बनाना होता है। ये एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस तरह के जो आइसोमेट्रिक व्यू आएंगे वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए इजी ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ या टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। इसलिए इस सेकंड वाले को, ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये भी आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये उससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसको बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। दोस्तों ध्यान रखें, स्केल का पूरा यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा क्लियरिटी आप रखेंगे, जितनी ज़्यादा डायमेंशंस आपकी प्रॉपर मैच होगी, उतने ही अधिक मार्क्स मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। इसलिए आइसोमेट्रिक व्यू का जब भी आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएं तो एक तो साइड, फ्रंट और एलिवेशन यानी प्लान जो आता है आपका टॉप व्यू, उन सब की प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर जगह को ध्यान रखें। डायमेंशन पूरी लिखें आप जब भी लिखें, क्योंकि डायमेंशन में यदि आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो गलतियां हैं। हिडन लाइंस को ज़रूर आप दिखाएं, जो भी होल वगैरह बनते हैं इसमें उनको हिडन लाइन से अपन शो करते हैं, तो वो भी आप ज़रूर शो करें। दोस्तों एक और मैं आपको दिखा देता हूं जो पेपर में आया हुआ है। टोटल 3 ही बताएंगे, इन्हीं 3 में से आपको 100% मिल जाएगा पेपर में, मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ये तीसरा वाला थोड़ा सा टफ है,
इसलिए इसकी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि अभी 1 मार्च को एग्ज़ाम होना है तो लगभग 10 दिन आपके पास पड़े हैं, इसलिए आप 10 दिनों में अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप पेपर देने जाएं, कम से कम इन 3 को जो मैंने आपको बताए हैं, इन 3 को तो अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए ये 2 होल आते हैं, तो इनको आपको दर्शाना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप टॉप से देखेंगे तो ये होल आएगा, इसको भी दर्शाना ज़रूरी होगा। इनके डाया वगैरह भी आपको लिखने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं, इनको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाना और इन 3 की अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। आपकी बुक में इन तीनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो उन सॉल्यूशंस को आप अपनी बुक से अच्छी तरह से मिलान करें, अच्छी तरह से देखें। पहले आप बिना देखे बनाएं, प्रैक्टिस करें, फिर बुक में मिलान करें आपका कितना सही हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं कि और जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फ्री हैंड तो ये एक आएगा आपका, इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं साथियों। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूरे 110% चांसेज है कि एक आपका जो सेकंड टॉपिक है, ये जो आपका पिरामिड और प्रिज्म वाला टॉपिक है ना, इसमें से एक आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। यानी ये जैसे एक देख रहे हैं आप कि ड्रा द, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रा ए रेगुलर एक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर, साइड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, या फिर पेंटागोनल प्रिज्म साइड 3 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ करके जाएं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपको सेम अपने पेपर में देखने को मिल सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्वेश्चन जब भी आएगा तो सेम टू सेम लैंग्वेज होगी, सेम टू सेम आंकड़े दिए हुए मिलेंगे, इसलिए इसी आंकड़ों को आप प्रैक्टिस करके जाएं। हेक्सागोनल पिरामिड को बनाएं और पेंटागोनल प्रिज्म को बनाएं, ये 2 आपको इस क्वेश्चन से मिल गए दोस्तों। और जो दूसरे 2 क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर मैं और बताता हूँ आपको। ये आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन ए रेगुलर पेंटागोन, ये देखिए पेंटागोन, प्रिज्म, हेक्सागोन, इन सब को अच्छे से पढ़ करके जाएं। 110% श्योर है कि इनमें से आपको 2 जो है ना वो पेपर में मिल जाएंगे। एक की भी अच्छे से तैयारी होगी तो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो पेंटागोन बाय 1 मेथड ऑन द सर्किल ऑफ डायामीटर 100 mm, यानी 100 डायामीटर का सर्किल बनाना है और उसके ऊपर आपको पेंटागोन बनाना था। इसी तरह से दूसरा ये देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन यही देख रहे थे कि ड्रा ए रेगुलर कोन ऑन बेस ऑफ बेस डायामीटर 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कोण पूछ लिया आपसे। और या फिर हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो और हाइट 8 सेंटीमीटर हो। तो ये हो गए दोस्तों आपके पास से पेंटागोन, हेक्सागोन, पिरामिड, इन सब को देखते हुए अपन देखें तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इनमें से बताए हैं। इन्हीं तीनों में से ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इन तीनों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। दोस्तों एक जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा इस बार ISI सिंबल बनाने का, और वो आपको ISI सिंबल जो सर्किट में यूज करते हैं ना उनमें से तो 4 तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से कोई हो सकता है, यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, फायर अलार्म इंडिकेटर का, सर्किट ब्रेकर का। इनके अलावा देखिए किसका आ सकता है, अर्थ का आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग अरेस्टर, तड़ित चालक का आ सकता है। उसके बाद में आप फैन रेगुलेटर का देखें तो उसका ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। बेल का पूछा जाता है, रिले का पूछा जाता है। यानी एक आप ये क्वेश्चन मान करके चलिए कि जिसमें सिंबल वाला पूछा जाएगा। अभी फ़िलहाल आप अपनी तरफ से 3 तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आपका ड्राइंग में अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो मैंने 3 बताए हैं, इन तीनों की ही प्रैक्टिस करें, इन्हीं तीनों में से आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सेकंड आपको वो देखना है हेक्सागोन, पेंटागोन, कोण, सर्किल, डाया जो भी तैयार करवाना है। और थर्ड जो है वो आप ये ISI सिंबल बना करके जाएं। ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर जाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पेपर तक हम आपको इसी तरह की अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।